यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय चीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए। और इस वक्त जो रूहें नरक की आग की ओर बढ़ रही हैं, गुनाह में है, पाप में है, तो इन सब के ऊपर दया करे, वो सब सच्चा पश्चाताप करे, तौबा करे और आपकी राज्य की ओर फिरे, आपकी ओर फिरे और यहोवा का राज्य आ जाए। यशवा है मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और आज हम उसके 23वें पार्ट के अंदर है, 23rd पार्ट के अंदर है। और आज का जो हमारा विषय है वो है तेज दोधारी तलवार का रहस्य। तेज दोधारी तलवार, इसके विषय में आज हम सीखेंगे और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। प्रिय अजीजों, तो हमने पिछले भाग में स्मुरना की कलीसिया के बारे में सीखा था और आज के पाठ के अंदर हम पिरगमुन की कलीसिया के विषय में सीखेंगे, क्योंकि आगे हमारा विषय यही चलेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 वचन से आज की स्टडी को हम शुरू करेंगे और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 वचन के ऊपर ही आज हम सीखेंगे। प्रिय अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, वह यह कहता है। याद रखें, जब जब यीशु मसीह किसी कलीसिया के विषय में कुछ लिखने के लिए कहता है तो उससे पहले वो अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को वो प्रकट कर रहा है कलीसिया के ऊपर। और बहुत बार विश्वासी क्या करता है, यीशु मसीह के बहुत सारे गुणों को वो भूले बैठा है। हम केवल 1-2 गुणों को ही याद रखते हैं। वो अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला है, वो पापों को क्षमा करने वाला है, वो प्रेम करता है। लेकिन याद रखें, उसके सारे गुण यीशु मसीह के साथ इनबिल्ट हैं। उन गुणों को निकाल नहीं सकते हम। और समय आने पर उन पे सारे गुणों में, अपने सारे स्वरूप के अंदर, अपने सारे स्वरूप में, सारी महिमा में वो प्रकट होता है, वो प्रकट होता है। और प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया के ऊपर भी अपनी कुछ विशेषताओं को, कुछ गुणों को प्रकट किया है। और ये गुण क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास तेज दोधारी तलवार है। यानी कि जब इस कलीसिया से यीशु मसीह मुलाकात कर रहे हैं, इस कलीसिया के पास यीशु मसीह आ रहे हैं, तो इस कलीसिया के साथ कैसे आ रहे हैं? तेज दोधारी तलवार को लेकर। किसी कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह प्रकट करता है, मैं आमीन हूं। किसी कलीसिया के ऊपर वो प्रकट कर रहा है जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं और 7 दीपटों के बीच। किसी कलीसिया के ऊपर जैसे जैसे वो प्रकट कर रहा है, वो अपने उस रूप के अंदर, उस सुबह के अंदर उस कलीसिया से वो मुलाकात कर रहा है, उस कलीसिया के साथ वो बातचीत कर रहा है। इसी प्रकार से पिरगमुन की कलीसिया से वो कहता है जिसके पास तेज दोधारी तलवार है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह इस कलीसिया से कैसे बात कर रहा है? याद रखे, तेज दोधारी तलवार किसी का पक्षपात नहीं करती। प्रिय यीशु, तेज दोधारी तलवार काट के रख देती है। इसका अर्थ है इस कलीसिया से न्याय की बात हो रही है। न्याय की मांग इस कलीसिया के साथ है यीशु मसीह की, क्योंकि इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वचन के खिलाफ है। और जब तलवार चलेगी तो जो लोग उस काम के साथ जुड़े होंगे, उन लोगों को भी ये जीवत कलाम काटेगा। प्रिय अजीजों, ये दोधारी तलवार काटेगा। प्रिय अजीजों, तो यीशु मसीह इस कलीसिया के ऊपर, जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, तेज दोधारी तलवार। और ये तलवार न्याय करती है। प्रिय यीशु, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के मुंह से, यीशु मसीह के पास तेज दोधारी तलवार है। यदि हम बने नहीं रहेंगे
यदि हमारे काम वचन के अनुसार नहीं होंगे तो यीशु मसीह कहता मैं आऊंगा और उस तेज दोधारी तलवार से मैं तेरे साथ युद्ध को करूंगा। और जब वो बोलेगा, जब वो तलवार चलेगी, तो याद रखें कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के अंदर लिखा है, उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकलती है जो कि जाति जाति को मारने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो इस कलीसिया के पास यीशु मसीह ने अपने सुबह को, अपने स्वरूप को प्रकट किया कि जिसके पास तेज दोधारी तलवार है। याद रखें ये तलवार क्या है? ये यहोवा का जीवित कलाम है। जब हम इब्रानियन 4 अध्याय 12 वचन को पढ़ते, लिखा है यहोवा का वचन जीवित, पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ, गूंदे गूंदे को अलग अलग करके आर पार छेद देता है और मन की सारी भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रिय सीसो, ये तेज दोधारी तलवार, हम बाहर से अपना अच्छा रूप दिखाकर इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये तलवार हमारे अंदर हमें परखता है, हमारे अंदर हमें देखता है कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, हम किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारी बातें किस प्रकार से हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे सोचों में क्या चल रहा है। ये तलवार हमें जांचता है प्रिय शिशु, हमें परखता है, गूंदे गूंदे को, गांठ गांठ को, आत्मा और प्राण को छेद देता है ये तलवार। यानी कि यीशु मसीह किसी फिजिकल तलवार की तो बात नहीं कर रहे, जैसे तलवार हम देखते हैं, लेकिन ये तलवार आत्मा की तलवार है। ये तलवार यहोवा का वचन है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, मुंह से निकलता है। और याद रखें, जिसके पास ये तलवार नहीं होगी तो फिर उन्हें ये तलवार काटेगा। प्रिय सीसो, वचन काटेगा। किन लोगों को काटेगा? जिनके अंदर वचन नहीं होगा, जिनके अंदर वचन नहीं होगा, जिनके अंदर यहोवा का कलाम नहीं होगा, उन लोगों को ये तलवार काटेगी, ये वचन काटेगा। प्रिय सीसो, कैसे? जब हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह के होठों के ऊपर तेज दुधारी तलवार है, लेकिन आज विश्वासी के कलीसिया के होठों के ऊपर कौन सी तलवार है? क्या हमारे होठों के ऊपर वचन की तलवार है? इस कलीसिया से यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि तेरे काम ठीक नहीं है, चर्च के अंदर जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा, उसको ठीक कर, नहीं तो ये तलवार तेरे खिलाफ चलेगी, ये वचन तेरे खिलाफ निकलेगा, क्योंकि ये वचन न्याय भी करता है। हम इस सुबह को भूल जाते हैं कि वो न्याय करने वाला है, और जब वो न्याय करेगा तो कोई टिक नहीं पाएगा। जब वो न्याय करता है तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हम बहुत बार यीशु मसीह के इस सुबह को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें प्रिय यीशु, वो न्याय करने वाला यहोवा है, वो न्याय करने वाला मसीहा है। उसने कहा पिता ने न्याय करने का सारा काम मुझे दिया है, तो वो न्याय करेगा। अब आज वो किन लोगों का न्याय करेगा? कौन से जो लोग हैं उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे? जिनके पास ये जीवित कलाम नहीं होगा, जिनके पास यहोवा का वचन नहीं होगा, जिनके हृदयों के अंदर, जिनके मनों के अंदर, जिनके होठों के ऊपर ये तेज दोधारी तलवार नहीं होगा, उन्हीं से ये तेज दोधारी तलवार युद्ध करेगी और वो घात हो जाएगी, विनाश हो जाएंगे। जिनके अंदर वचन होगा वो मसीह के साथ होंगे, लेकिन जिनके अंदर वचन नहीं होगा वो मसीह के खिलाफ होंगे। या तो हमारे जीवन में वचन है तो फिर तो हम मसीह के साथ हैं, और यदि वचन नहीं है तो फिर हम मसीह के खिलाफ हैं। अब आप देखें कि आप मसीह के साथ हैं या मसीह के खिलाफ हैं। कैसे? आज कलीसिया के होठों के ऊपर क्या वचन है? क्या हमारे होठों के ऊपर वचन है? क्या हमारी बातें, हमारा जवाब, हमारा बोलना वचन के अनुसार है? वचन की तरह हम बोलते हैं, वचन है हमारे होठों के ऊपर? नहीं, आज हमारे होठों के ऊपर चुगलियां हैं,
हमारे होठों के ऊपर निंदाएं हैं, हमारी होठों से एक दूसरे के मन को हम छेद देते हैं, हम अपने होठों से, अपने शब्दों से एक दूसरे को कायल कर देते हैं, घात करते हैं एक दूसरे को अपने होठों से। यानी कि तेज दुधारी तलवार हमारे अंदर नहीं है, और जिसका परिणाम क्या होगा? आज कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों के पास व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास करने वाली बातें हैं, मनोरंजन करने वाली बातें हैं, बुराई की बातें, गुनाह की बातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुराई की बातें, पीछे बैठ के बुराई करते, फोन पे बुराई करते हैं, चुगलियां करते हैं, और ऐसे गलत शब्दों के द्वारा लड़ाई झगड़े करते हैं कि क्या है ये? हम मसीह के साथ नहीं हैं, मसीह के खिलाफ हैं प्रिय यीशु, क्योंकि ये बातें हमें मसीह के खिलाफ करती थी, और जो मसीह के खिलाफ हैं उससे इसी तेज दुधारी तलवार से न्याय के रूप में यीशु मसीह उनके साथ युद्ध लड़ेगा। उनके लिए वो दयावंत यहोवा नहीं है, क्षमा करने वाला नहीं है, प्रेम करने वाला नहीं है, उनके लिए वो न्याय करने वाला होगा। लेकिन यदि हम तौबा कर लेंगे, यदि हम पश्चाताप कर लेंगे, मन फिरा लेंगे, तो फिर वो हम पर दया भी करेगा, फिर वो हम पर अनुग्रह भी करेगा। लेकिन यदि हम अपनी बुराई में बने रहे, अपने पाप में बने रहे, और हम कहें यहोवा तू दया का सागर है, तू करुणा करने वाला है, तो अनुग्रहकारी है, तो याद रखें हम बहुत बड़ी गलती के अंदर है, बहुत बड़ी भूल में। लेकिन यदि हम तौबा करें तो सच में वो हमारे लिए अनुग्रहकारी है, दयावंत है, अनुग्रह करने वाला। लेकिन अगर हम पाप में बने रहे तो याद रखें वो अपने तेज दोधारी तलवार से हमारे साथ युद्ध करेगा। नीति वचन 5 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दोना के समान कड़वा होता है और तेज तलवार के समान पहना होता है। याद रखे, आज जो पराई बातें, जो पराई स्त्रियों के मुख से निकलती है, पराई स्त्री कौन है? ये पराई स्त्री शैतान है प्रिय यीशु, ये शैतान है। उसके विचार, उसकी बातें, उसका स्वभाव जब हमारे मन से प्रकट होता है, जब हमारे होठों से प्रकट होता है, तो क्या होता है? तेज दुधारी तलवार हमारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ नहीं होते पर उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज आप देखें, आपकी बातें, आपके होठों के ऊपर जो चल रहा है, उन बातों के कारण आप यीशु मसीह के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? क्योंकि हम अपने होठों के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने वचनों के कारण एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं या श्राप का कारण बन रहे हैं? एक दूसरे के लिए की उन्नति का कारण बन रहे हैं या उनकी घटी का कारण बन रहे हैं, उन्हें नीचे गिराने का कारण बन रहे हैं? हमें आज अपने मन के ऊपर, अपने होठों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर गौर करना है, गौर करना है। क्योंकि जैसे मसीह के होठों के ऊपर वचन है, तेज दोधारी तलवार उसके मुंह से निकलते हैं जो बुराई को काटती है। कैसे काटेगी? याद रखें, यदि मेरे सामने मेरा दुश्मन है जो मुझे बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, और ये तेज दोधारी तलवार उसे आशीष देगी। ये तेज दोधारी तलवार जाकर उसके लिए प्रार्थना करेगी, तो क्या करेगा ये तेज दोधारी तलवार? ये उसकी बुराई को काटेगी। हम बुराई से बुराई को नहीं मार सकते, लेकिन भलाई से बुराई को मार सकते हैं। शैतान शैतान को नहीं मारेगा, क्या मार सकता है? नहीं मार सकता। और मसीह को पहनकर ही हम शैतान को मार सकते हैं प्रिय यीशु। इसलिए यहोशू 1 अध्याय 8 वचन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहां चित्त नहीं आया, इब्रानी भाषा के अंदर या इंग्लिश के अंदर आप पढ़ेंगे, यहां लिखा होठों से, तेरे मुंह से हटने ना पाए। क्योंकि जब इजरायली कुड़कुड़ाएंगे, जब इजरायली बलवा करेंगे, जब वो तुझे बुला भला कहेंगे, तेरे ऊपर दोष लगाएंगे या तेरे साथ ऐसी बातें होंगी, याद रखे कभी तू वचन को छोड़कर कुछ और ही बोलने लग जाए।
याद रखे, कभी उस समय तू कहे थोड़ी देर के लिए मुसीबत को मैं साइड करता हूं और इनको बताता हूं कि भाई मैं क्या चीज हूं। नहीं, यहोवा कहता है ये वचन तेरे होठों से हटने ना पाए, चाहे लोग तेरे खिलाफ हो, चाहे परिस्थिति, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, ये वचन तेरे होठों से हटने ना पाए। उस समय भी तू इस वचन के अनुसार ही बात करना, वचन के अनुसार ही बोलना, क्योंकि वचन ही बुराई को काटेगा, वचन ही बदकारी को काटेगा, वचन ही दुष्ट के कामों को काटेगा, उसे घात करेगा, और वचन के द्वारा ही तू प्रभावशाली हो जाएगा, वचन के द्वारा ही तेरे काम सफल हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे होठों के ऊपर वचन नहीं है, आज वो तेज दोधारी तलवार नहीं है। याद रखे, यदि वो तेज दोधारी तलवार हमारे होठों के ऊपर नहीं रहेगी तो यीशु मसीह के हम खिलाफ रहेंगे, हम यीशु मसीह के साथ नहीं होंगे, हम उसके दुश्मनों में होंगे, उसके प्रेमियों में नहीं होंगे। प्रिय जीसो, इसलिए आज अपने होठों को चेक करें, कौन सी बातें आपके होठों के ऊपर है, शैतान की बातें हैं या मसीह की बातें हैं। हम भाइयों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, भाइयों से जेलसी करते हैं, भाइयों के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, अपने लोगों से दुश्मनी मोल रखते हैं, क्रोध रखते हैं, रूडनेस रखते हैं, या मसीह की बातों को लेकर, मसीह के वचन को लेकर, हम प्रेम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्षमा को, दया को, विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लेकर आगे बढ़ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जिसके पास ये तेज दुधारी तलवार है। याद रखें प्रिय यीशु, ये तलवार काटता है। अब आपको फैसला लेना है कि आपको मसीह के साथ रहना है या मसीह के खिलाफ रहना है। यदि आप भाइयों की चुगली करते, निंदा करते, बुराइयां करते, अपने होठों से पाप करते जा रहे हैं, बुरा शब्द बोलते जा रहे हैं, तो आप मसीह के खिलाफ हैं, और ये तेज दोधारी तलवार आपका न्याय करेगी। प्रिय यीशु, तभी हमें हर समय, हर पल, चाहे हालात, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपने होठों के ऊपर इस कलाम को हटने नहीं देना, इस तेज दोधारी तलवार को अपने होठों के ऊपर, अपने मन के अंदर बनाकर रखना है। प्रिय यीशु, वचन के अंदर लिखा, यीशु मसीह जब बैप्तिस्म लेकर बाहर आए, जंगल के अंदर चले गए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सीख रहे थे। 40 दिन कंप्लीट हो गया, शैतान उसके पास आया और कहा यदि तू यहोवा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। अब याद रखिए, यीशु मसीह शैतान को बुरा भला कह सकता था, सो कह सकता था, लेकिन नहीं, यीशु मसीह के पास क्या है? वचन है। चाहे हमारे सामने कैसे भी गंदे लोग क्यों ना हो, याद रखे, हमें यहोवा के दिए हुए हथियार के साथ ही, वचन के साथ ही युद्ध करना है, संसारिक हथियारों के साथ नहीं। लड़ाई को लड़ाई से नहीं मारना, लड़ाई मरेगा ही नहीं, लड़ाई और बढ़ जाएगा। नफरत को नफरत से नहीं मारना, नफरत मरेगी नहीं, नफरत और बढ़ जाएगी। बुराई को बुराई से नहीं मारना, बुराई बढ़ेगी, कम घटेगी, मरेगी नहीं, और बढ़ जाएगी। प्रिय यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान उसके पास आया, मसीह ने इस तेज दोधारी तलवार से उसे जवाब दिया, उसे वचन के अनुसार उसने जवाब दिया। क्या कहा? लिखा है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यही है यहोवा का वचन, तेज दोधारी तलवार, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर फतह पा ली। दूसरी परीक्षा हुई यीशु मसीह की, शैतान उसे मंदिर के कंगूरे के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा अपने आप को यहां से गिरा दे, और वचन भी निकाल कर दिया जो कि अधूरा वचन था, अधूरा तलवार, एक तरफा तलवार थी। यीशु मसीह ने फिर वचन से उसे काटा, वचन से ही उसके बातों को, उसकी बुराई को वो काट रहा। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने अदरोही, अपने एलोहिम की परीक्षा ना करना। मत्ती 4:7 वचन के अंदर यीशु मसीह ने फिर शैतान को इस तेज दोधारी तलवार से काटा, उसकी बुराई को काटा, उसकी चालाकी को काटा, उसकी दुष्टता को काटा। मेरे प्रियो, क्या ये तेज दोधारी तलवार आपके होठों के ऊपर है?
क्या आपके हृदय के अंदर है, या इधर उधर की बातें ही हम लेकर घूम रहे हैं, या क्रोध या निंदा और ये जेलसी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुराइयां आज के समाज में, आज के संसार में हो रही है, उन्हें लेकर हम अपने होठों के ऊपर घूम रहे हैं। अगर उन्हें लेकर घूम रहे हैं तो आप मसीह के साथ नहीं हैं, मसीह के खिलाफ हैं, और आज ही तौबा करने की जरूरत है। आप मसीह के साथ हो जाए। यीशु मसीह ने इस तेज दुधारी तलवार से शैतान की बातों को काट दिया, बुराई को काटा। तीसरी बार फिर परीक्षा आई और क्या कहा कि यदि तू मुझे झुककर दंडवत करेगा तो मैं इस पृथ्वी का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। वचन से काटा, क्योंकि लिखा है तू अपने अदनोई, अपने एलोहिम को ही दंडवत कर, केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह ने उसे बुरा नहीं कहा, नहीं तू तो बहुत गंदा है, तू बहुत बुरा है, तू पापी है, तू ये है, तू वो नहीं। यीशु मसीह ने वचन से उसे काटा। यीशु मसीह ने इस तेज दुधारी तलवार से काटा और फिर गबन की कलीसिया को यही बताया कि जिसके पास ते दोधारी तलवार है, जिसके पास ये तेज दोधारी तलवार है, और आज कलीसिया को भी ये देखना, क्या आपके पास ये तो तेज दोधारी तलवार आपके जीवन के अंदर है? यदि नहीं है तो आप मसीह के खिलाफ है, मसीह के साथ नहीं है, और मसीह जब आएगा वो आपसे इसी तेज दुधारी तलवार से जंग लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा। आप न्याय में चले जाएंगे, नरक की आग में चले जाएंगे, गुनाह में चले जाएंगे, बुराई में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन के अंदर यहोवा के इस तेज दोधारी तलवार को लेकर रखना है, ताकि हम बुराई के ऊपर जय प्राप्त कर सके, हम गुनाह के ऊपर, हम नफरत के ऊपर, हम पाप के ऊपर, हम शैतान के ऊपर जय हासिल कर सके। क्योंकि यदि ये तलवार आपके पास नहीं है तो याद रखे, जब तलवार आएगी आपके ऊपर, दुष्ट बुराई की तलवार, आप घात हो जाएंगे। बुराई का अटैक आपके ऊपर जब आएगा, आप उस अटैक के शिकार हो जाएंगे, और फिर बुराई से ही बुराई को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुराई मरेगी नहीं, बुराई और बढ़ जाएगी। आज बहुत बार हमारे साथ होता है, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने होठों से कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन उन सारी बातों को करने के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाते। हम हर समय प्रार्थना और वचन में लौलीन नहीं रहते, हम हर समय वचन के ऊपर मनन नहीं करते रहते, जिससे कि जब वो परिस्थिति हमारे ऊपर एकदम से आती है, अटैक करती है बुराई, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अपने के रूप में, हम उसी समय उस अटैक से घायल हो जाते हैं। और घायल होकर क्या करते हैं? एक जख्मी शेर की तरह उसके ऊपर फिर से दहाड़ के अटैक करते हैं। हम सोचते हैं अगर उसने मुझे एक मारा, मैं 4 मार के उसके ऊपर जय हासिल कर लूंगा। यदि उसने मुझे बुरा भला कहा, मैं उससे ज्यादा बुरा भला कह के उससे जय हासिल करूंगा। याद रखें, आप बुराई को और बढ़ा रहे हैं, पाप को बढ़ा रहे हैं, और पाप मौत को उत्पन्न कर देती है। इसीलिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो काफी लोग मर भी जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए प्रिय यीशु, आए हम यहोवा के हथियारों को, उसके वचनों से अपने आप को लैस करके रखें, और हर समय आत्मा में, वचन में लिखा, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, मन के अंदर मसीह की स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, वचनों में बने रहो, ताकि जब हथियार से अटैक हो, आप प्रिपेयर हो उस समय, आप प्रार्थना में हो उस समय, आप वचनों में हो उस समय, और बुराई से नहीं पर यहोवा की दो तेज दोधारी तलवार से उस बुराई को काट सके। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहोवा के अनुग्रह में, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, वचनों में बढ़ते रहें, और इस तेज दोधारी तलवार को अपने होठों से हटने ना दें, अपने जीवन से हटने ना दें। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।